जो पौधे होते हैं पादप अनुकूलन के इनके क्षेत्र क्या क्या हैं, आइए देख लेते हैं। पौधों में विभिन्न प्रकार के अनुकूलन विभिन्न पर्यावरणीय क्षेत्रों में होते हैं, जिनमें से प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित है। पहला, मरुस्थलीय क्षेत्रों में पादप का अनुकूलन। मरुस्थलीय जो पौधे होते हैं वे अपनी जीवित रहने की प्रक्रियाओं में अनुकूलन करते हैं के लिए कई विशेषताएं विकसित कर लेते हैं अपने अंदर। पहला, पत्तियों का रूपांतरित कर लेते हैं। मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं, जिससे वाष्पीकरण जो होता है वो कम होता है और सूर्य से रक्षा होती है। कांटे क्या करते हैं, शिकारियों से भी बचाते हैं, उन्हें पौधों की रक्षा करते हैं। जल भंडार, कई पौधे अपने तनों और पत्तियों में पानी जमा करते हैं, जैसे कैक्टस। पौधों में तने में मसाल, ऊतक और मोमीय कोटिंग होती है, जो नमी को सुरक्षित रखने में उसकी मदद करती है। अगला हो जाएगा वर्षा के बाद पानी का संरक्षण। बारिश के बाद कैक्टस पौधे पानी को अपने ऊतकों में संग्रहित कर लेते हैं, जिससे तने अधिक फूलने और जल का संरक्षण होता है। लंबी जड़ें, इन पौधों की जड़ें गहरे और दूर तक फैल जाती हैं, जिससे वे पानी को अधिक आसानी से अवशोषित कर लेते हैं। अगला पॉइंट, रोएदार पत्तियां। कुछ पौधों की पत्तियां रोएदार होती हैं, जो छाया प्रदान करती हैं और पानी की खपत को कम करती हैं। इसके अलावा पत्तियां अपनी दिशा में बदलती रहती हैं, जिससे ऊष्मा का प्रभाव कम हो जाता है। अगला, लचीला आवरण। तनों और पत्तियों पर लचीला आवरण होता है, जो पानी की खपत को कम कर देता है। प्राकृतिक मैदानी क्षेत्रों में पादप अनुकूलन। प्राकृतिक मैदानी क्षेत्रों में पौधों के विभिन्न परिस्थितियों से निपटने के लिए विशेष अनुकूलन विकसित किए हैं। आग से बचाव के लिए, इन क्षेत्रों में आग के कारण घास की ऊपरी हिस्सा नष्ट हो जाता है, लेकिन पौधों की जड़ जीवित रहती है और पुनः वो जाती है। मोटी छाल, कुछ मैदानी पेड़ों में आग से बचने के लिए मोटी छाल होती है, जो उन्हें आग से सुरक्षा प्रदान करती है। अगला होता है झाड़ियों का पुनः विकास। आग लगने के बाद मैदानी झाड़ियाँ आसानी से पुनः उग जाती हैं। लंबी जड़ें, मैदानी घास की जड़ें गहराई तक फैली होती हैं, जिससे वह अधिक से अधिक नमी को सोख लेती है। अगला, जानवरों से सुरक्षा। इन पौधों की जड़ें जमीन में गहराई तक फैली होती हैं, जिससे जानवरों को खाने पर भी पौधे उखड़ने से बच जाते हैं। अगला पॉइंट, संकीर्ण पत्तियां। इन पौधों की पत्तियां संकीर्ण होती हैं, जो चौड़ी पत्तियों के मुकाबले कम पानी की खपत करती है। घास में वृद्धि, ये घास ऊपर की ओर बढ़ते हैं के बजाय नीचे की दिशा में बढ़ती हैं, जिससे आग या जानवर द्वारा नष्ट होने की पूरी तरह से नष्ट नहीं होती हैं। अनावरण का लाभ, कई पौधे अनावरण का लाभ लेते हैं, जिससे वायु द्वारा परागकण में सहायता मिलती है। लचीले तने, मैदानी पौधों में तने लचीले होते हैं, जो उन्हें हवा के प्रभाव से टूटने से बचाते हैं। टैगा प्रदेशों में पादप अनुकूलन। सदाबहार पौधे जैसे तापमान बढ़ने से ये पौधे प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। अगला, नुकीली पत्तियां कम पानी की खपत करती हैं और बर्फ को ढकने में मदद करती हैं। अगला, वाष्पीकरण से सुरक्षा। नुकीली पत्तियों पर कोमल परत होती है, जो वाष्पीकरण से बचाती है। अगला, झुकी शाखाएं, अतिरिक्त बर्फ के भार से शाखाएं टूटने से बचती हैं। आर्द्रभूमि जलीय क्षेत्रों में पादप अनुकूलन। लचीले पत्ते और तने पानी के बहाव के साथ सामंजस्य बनाने के लिए लचीले होते हैं। हवादार तने, तनों में हवादार स्थान होते हैं, जो पौधों को पानी में स्थिर रखते हैं। अगला, जलमग्न पौधों में जल तंत्र का अभाव पानी से पोषक तत्व सीधे अवशोषित करते हैं। कम या बिना जड़ें पौधों की स्थिर रखने के लिए होती, पोषण के लिए नहीं होती। अगला, पत्तियों में ऊपर तैरती हैं। सूर्य की रोशनी प्राप्त करने के लिए पत्तियां पानी में तैरती हैं। अगला हम देखते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पादप अनुकूलन। कोमल पत्तियां, पत्तियों की कोमल त्वचा और नुकीलापन पानी को रोकते हैं, जिससे बैक्टीरिया और कवक
नहीं लगता। अगला, लंबी जड़ें होती हैं इनकी। टेकदार और सहयोगी जड़ें पौधों को छिछले स्थानों पर मजबूती प्रदान करते हैं। अगला, सूर्य के प्रकाश के लिए चढ़ाई। कुछ पौधे जैसे बेल होता है अन्य पेड़ों पर चढ़कर सूर्य की प्रकाश प्राप्त करता है। अगला, पुष्पों की संरचना। जंगल में निचले हिस्सों में परागकण के लिए जानवरों को आकर्षित करने वाली पुष्प संरचना इनके पास होती हैं। चिकनी छाल और फूल, ये पानी को पौधों से दूर करने में मदद करती हैं। कम गहरी जड़ें मिट्टी की ऊपरी सतह से पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए कम गहरी होती हैं। अधिजीविक लताएं दूसरे पेड़ों से खनिज और जल प्राप्त करने की क्षमता इनके पास होती है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।